तो दोस्तों 2021 में पहली बार टेस्ट की जाती है अग्नि प्राइम मिसाइल। एकदम नया कॉन्सेप्ट था और एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अग्नि 1 मिसाइल के अपग्रेडेड वेरिएंट के तौर पर अग्नि प्राइम मिसाइल को तैयार किया गया। इसका टेस्ट किया गया, उसके बाद 2022 में भी हुआ, रिसेंटली 2023 में भी हो चुका है। इस तरह से कुल 3 टेस्ट इसके हो चुके हैं। लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज बताई जाती है। हालांकि अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग इसकी रेंज बताते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसकी जो रेंज है वो 2700 किलोमीटर प्रेडिक्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त इसको लेकर कुछ और चीजें भी निकलकर सामने आई थी, जैसे कि ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेज में मैन्यूवर्स कर सकती है। यानी जो बैलिस्टिक मिसाइल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो एक फिक्स पाथ में लैंड करती है और अपने टारगेट को हिट करती है। इस दौरान बड़ा आसान हो जाता है उसे इंटरसेप्ट करना। तो यहाँ पर किसी भी इंटरसेप्टर मिसाइल को चकमा देने के लिए ये मैन्यूवर्स कर सकती है, फ्री फॉल नहीं गिरती। तो ये काफी बड़ी बात थी और काफी बड़ी अचीवमेंट थी। इसके अतिरिक्त दोस्तों 2-3 चीजें और नई इसमें बताई गई, जैसे कि इसे कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया, हल्की है, वॉरेट ज्यादा ले जा सकती है या रेंज बढ़ा सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक चीज ये भी बताई थी कि इसके अंदर MIRV टेक्निक का पहली बार परीक्षण किया गया था। तो इस तरह की कई सारी चीजें एक ही मिसाइल को लेकर निकल कर आई थी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जो कि अनबीटेबल रहेगी और वाकई में ये मिसाइल इन फ्यूचर भारत को काफी ज्यादा एज दे सकती है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक और चीज निकल कर सामने आई थी, यानी बताया ये जा रहा था कि DRDO अब इसी मिसाइल के आधार पर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का भी निर्माण करने जा रहा है, जिसे आप कंपेयर कर सकते हैं चाइना की DF-21 मिसाइल से। चाइना के पास 1500 किलोमीटर रेंज में DF-21 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है, जो कि एक काफी बड़ा थ्रेट हो जाता है। काफी बड़ी मात्रा में वो डिस्ट्रक्शन करने में सक्षम है और किसी भी मूविंग टारगेट को वो डीप सी में जाकर स्ट्राइक कर सकती है। तो कहने का मतलब इस मामले में हम लोग लैग कर रहे थे और बताया जा रहा था कि अग्नि प्राइम मिसाइल की टेक्नोलॉजी के आधार पर ही थोड़े से अपग्रेडेशन के बाद इस मिसाइल को तैयार कर लिया जाएगा। फिर बीच में कुछ ऐसी भी खबरें निकल कर आई कि इस एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का पहला चरण DRDO द्वारा पूरा कर लिया गया है और इसकी डिजाइन वगैरह में जो परिवर्तन करने चाहिए थे वो परिवर्तन वगैरह हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब एक और नई खबर निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि DRDO द्वारा एक नई लॉन्ग रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार किया गया है और ये मिसाइल इस लेवल पर तैयार हो चुकी है कि अगले साल की शुरुआत में यानी 5-6 महीने और मान लीजिए ये टेस्ट के लिए तैयार हो जाएगी और बिल्कुल 2024 के बिगिनिंग में हम इसके टेस्ट होते हुए देखेंगे। हालांकि अभी तक इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है कि ये अग्नि प्राइम मिसाइल के आधार पर ही बनाई गई कोई मिसाइल है या फिर कोई नई मिसाइल है, लेकिन इसे एंटी शिप मिसाइल कहा जा रहा है और शुरुआती चरण में इसकी रेंज बताई जा रही है 1500 किलोमीटर। इस समय इसे LRA SHM कहा जा रहा है, यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। वैसे एंटी शिप के मामले में हमारे पास कई और सारी मिसाइलें मौजूद है जिसपे ब्रह्मोस का नाम भी आता है, लेकिन जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल की बात आ जाती है तो रेंज आपको काफी ज्यादा मिलती है, साथ ही आपको वॉरेट ज्यादा मिलते हैं। अब ये अगर अग्नि प्राइम मिसाइल है तब भी, और अगर अग्नि प्राइम मिसाइल नहीं है तब भी इस बात को तो समझा ही जा सकता है कि इसमें भी उसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा जिसके चलते ये मैन्यूवर्स कर सके। और एयर डिफेंस सिस्टम जो कि आजकल काफी एडवांस हो चुके हैं और स्पेशली चाइना की बात की जाए तो उसके पास S-400 भी है, तो उसे चकमा देने के लिए डेफिनेटली ये भी अपने टर्मिनल फेज में मैन्यूवर्स कर ही पाएगी, क्योंकि अग्नि प्राइम वाली टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल काफी हद तक प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल में भी किया गया। वो भी अपने टर्मिनल फेज में मैन्यूवर्स कर सकती है और मैन्यूवर्स करने की कैपेबिलिटी ही एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के काम आती है। अब ये अकेले एक मिसाइल दोस्तों हमारे कितने काम आने वाली है देखिए। शुरुआत में बताया जा रहा है कि इसे आप तटवर्ती इलाकों में ही इंटीग्रेट कर पाएंगे, यानी ये ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर्स के साथ आएगी। हालांकि बाद में डेफिनेटली इसे हम लोग शिप वगैरह में भी लॉन्च कर पाएंगे, लेकिन ये ग्राउंड बेस्ड भी अगर हुई और मान लीजिए कि हम लोग अगर इसकी तैनाती 2 विशेष जगहों पर कर देते हैं, एक तो अंडमान निकोबार और दूसरा हो गया लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की तरफ से हम लोग पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कहीं भी उसकी नेवी घूमे उसे हम लोग बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का तो रिपोर्ट में भी जिक्र नहीं किया गया है, उसकी इतनी हैसियत ही नहीं है। स्पेशली अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो चुके हैं, इन फ्यूचर और भी आएंगे, फुजियान वगैरह। तो इन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग काफी गहराई में जाकर भी स्ट्राइक कर सकते हैं, क्योंकि 1500 किलोमीटर की ये आपको रेंज देती है। अब अगर 1500 किलोमीटर ही फाइनल रेंज मान ली जाए तो ये न केवल साउथ चाइना सी के इलाके में घुसकर भी स्ट्राइक कर सकेगी जो चाइना के नेवल वेसल से उनके ऊपर, लेकिन जो चाइना के अलावा कंबोडिया के अंदर रिम आइलैंड को डेवलप किया जा रहा है मिलिट्री पर्पज से, और उसकी रेंज बताई जाती है कि भारत के अंडमान निकोबार से 1200 किलोमीटर है। तो हर हाल में उसे हम लोग एक ही शॉट में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना वॉरेट ले जाएगी। बड़ी आसानी से ये रिम आइलैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी।
और सबसे बड़ी बात कि जब ये मैनवर्स करेगी तो चाइना इसके खिलाफ रोकथाम भी नहीं कर पाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों कोको आइलैंड है। कोको आइलैंड तो खैर काफी ज्यादा नजदीक है, ब्रह्मोस मिसाइलें ही काफी होगी, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तब भी बहुत बड़ी बात हो गई, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों भारतीय नौसेना को मलक्का स्ट्रेट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्टीमेटली जो हमारा गोल है कि मलक्का स्ट्रेट को हम लोग पूरी तरह से जैम कर देंगे, चाइनीज रास्ता रोक देंगे, तो उसके लिए हमारी नौसेना को डिप्लॉय करने की आवश्यकता नहीं होगी। चाइना का कोई भी शिप वगैरह मलक्का स्ट्रेट से अगर गुजरता है तो हम लोग उससे बड़ी आसानी से निशाना बना पाएंगे अंडमान निकोबार से ही। वैसे हमारे पास तटवर्ती और कई सारे इलाके हैं जहां पर हम लोग इनकी तैनाती वगैरह कर सकते हैं, विशाखापट्टनम वगैरह भी है, लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए अंडमान निकोबार की तो सबसे बढ़िया लोकेशन हो सकती है स्पेशली चाइना के खिलाफ। इसके अतिरिक्त दोस्तों कुछ समय से हम लोग देख पा रहे हैं कि चाइना के जो स्पाई वेसल्स हैं जैसे युआनवांग 5 और 6 वगैरह, जो कि हमें मिसाइल टेस्टिंग के दौरान काफी परेशान कर रहे हैं। जब भी हम लोग मिसाइल टेस्ट करना चाहते हैं वो आसपास इलाकों में डिप्लॉयड हो जाते हैं, तो अगर इन फ्यूचर उन्हें न्यूट्रलाइज करना हो तब भी हम लोग काफी सेफ डिस्टेंस से और बहुत ही दूरी से 1500 किलोमीटर लगभग उन्हें हम लोग निशाना बना सकते हैं, और ऐसी परिस्थिति में हिंद महासागर को बिल्कुल चाइना प्रूफ बना सकते हैं इस अकेली एक मिसाइल के चलते। तो अब खैर इंतजार रहेगा 2024 की शुरुआत में जब इसके परीक्षण होंगे। आई होप कि मैं ही आपको सबसे पहले इस पर वीडियो बनाकर दूं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।